एक बला की खूबसूरत औरत रायसा एक बाल्टी लेकर नदी से पानी भरने जा रही थी। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि एक छोटा सा सांप उसकी स्कर्ट के अंदर घुस गया है। वो डर के मारे चीख पड़ी और पास खड़े आदमी को मदद के लिए बुलाया। क्विन फौरन भागते हुए आया और देखा कि ये सांप जहरीला है। उसने रायसा से कहा कि बिल्कुल भी हिलना मत। फिर उसने धीरे से हाथ अंदर डालकर सांप को ढूंढना शुरू किया। कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने स्कर्ट से एक लंबा सांप बाहर खींचा। खतरा टल गया। इस घटना के बाद रायसा का मन भी धीरे धीरे बदलने लगा। जब उसने क्विन को अकेले जंगल में काम करते देखा तो उसके मन में आया, शायद क्विन के साथ रहने से ये वीरान द्वीप इतना डरावना भी नहीं रहेगा। कम से कम भूखे तो नहीं मरे। दोपहर के वक्त क्विन ने खुद को पत्तों में लपेटकर एक बड़ा सा पत्ता आदमी बना लिया, क्योंकि सामने कुछ चिड़ियां बैठी थी। रायसा सब समझ गई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्विन ने उसकी बात नहीं मानी। शाम तक क्विन ने चिड़ियों को भूनकर तैयार कर लिया। ऊपर से उसने लाल चटनी डाली और पूरा इलाका महक गया। गंध से खींचकर रायसा भी आ गई। क्विन ने दिल बड़ा करके सबसे बढ़िया हिस्सा, चिड़ी की जांग, रायसा को दे दी। रायसा ने बिना सोचे एक बड़ा सा टुकड़ा खाया और कहा, ये तो स्वर्ग जैसा स्वाद है। खाने के बाद दोनों ने घर की बनी नारियल शराब पी और समुद्र किनारे बैठकर चेहरा धोया। आसमान की ओर देखा। उम्मीद थी कि कोई विमान ऊपर से गुजरे और उन्हें बचा ले। अगली सुबह रायसा अभी सो ही रही थी कि उसे शोर सुनाई दिया। जब आंख खुली तो देखा एक प्लेन आसमान से उड़ता हुआ जा रहा है। वो खुशी से पागल हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि प्लेन उनकी तरफ ध्यान दे। उसने क्विन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी भी नींद में था। मजबूरी में रायसा ने उसकी कमर से सिग्नल गन निकाली और आसमान की ओर फायर करने लगी, लेकिन उसी समय क्विन पलटा और गोली गलत दिशा में चली गई। सिग्नल गन की गोली सीधी पास की नारियल के पेड़ में जा लगी और आग लग गई। क्विन भी अब जाग गया, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि उनके पास एक ही सिग्नल फ्लेयर था जो अब बेकार हो गया। और सिविल एयरक्राफ्ट तो 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, उन्हें नीचे कुछ दिखेगा भी नहीं। आखिर में दोनों ने तय किया कि जल्दी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं, शायद वहां से कोई उम्मीद जगे। लेकिन जैसे ही वे चढ़ाई शुरू करते हैं, जमीन अचानक फटने लगती है और एक लंबी दरार बन जाती है। जैसे ही जमीन फटी, क्विन भी उसके साथ नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों किसी अंतहीन गड्ढे में गिर रहे हों। रायसा लगातार फिसलती रही और सीधा एक गहरे पहाड़ी गुफा में जा गिरी। गनीमत रही कि गुफा के अंदर कोई पत्थर या खतरा नहीं था और कुछ ही देर में दोनों पहाड़ी की दूसरी तरफ निकल आए। लेकिन तभी क्विन की नजर पड़ी। एक विशाल जहरीला बिच्छू रायसा के सिर पर रेंग रहा था। क्विन ने तुरंत बहादुरी दिखाते हुए बिच्छू को पकड़ा और जमीन पर पटक कर मार दिया। लेकिन इस पूरी घटना में काफी समय बीत चुका था। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तब तक आसमान में न कोई प्लेन था न उसकी आवाज। अब चारों तरफ सिर्फ समंदर था। दूर दूर तक कोई इंसान या मदद नहीं। ये नजारा देखकर क्विन का मन टूट गया। वह पूरी तरह निराश हो गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। रायसा ने यह सब देखा तो तुरंत उसके पास आई। उसने बहुत ही प्यार और समझदारी से क्विन को संभाला। उसने कहा, अगर हमें जिंदगी भर इस द्वीप पर रहना पड़े तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हर पल हर दिन। क्विन का हौसला टूट गया था, लेकिन रायसा ने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए एक नई उम्मीद दी। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर हम यहीं रहे तो मैं तुम्हें 8 बेटे दूंगी। तुम एक दिन गर्व से बाप बनोगे। दोनों थोड़े उदास मन से नीचे लौटने लगे। लेकिन तभी रायसा, अब जिसका नाम शायद मारिया भी हो सकता है, की नजर दूर समुद्र में पड़ी। उसने देखा कि बहुत दूर एक नाव नजर आ रही है। सबसे रोमांचक बात यह थी कि जो नाव उन्होंने देखी थी वो सच में एंकर डाल रही थी, यानी रुक रही थी। लेकिन अफसोस, उनके पास अब कोई सिग्नल गन नहीं थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि पहाड़ से नीचे उतरकर पहले प्लेन से मिले रबर की बोट को लेकर उस जहाज तक मदद मांगने जाएंगे। दोनों रात भर बारी बारी से नाव खेते रहे। आखिरकार सुबह होते होते वे उस जहाज के पास पहुंचने लगे। मारिया की आंखों में खुशी छलक उठी। उसने देखा कि सामने अब एक नहीं 2 नावें हैं। लेकिन जॉन ने जब दूरबीन से देखा तो उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया, क्योंकि जो दूसरी नाव थी वो कोई आम जहाज नहीं, बल्कि समुद्री डाकुओं, पायरेट्स की नाव थी। अब तक पायरेट्स ने उन्हें नहीं देखा था, तो उन्होंने तुरंत दिशा बदल दी और तेजी से वहां से भागने लगे। लेकिन उनकी छोटी सी रबर बोट समंदर में दूर से ही दिख गई और पायरेट्स ने देख लिया। पायरेट्स ने अपनी तेज मोटर बोट से उनका पीछा करना शुरू कर दिया और गोलीबारी भी करने लगे। हालात बेकाबू होते देख जॉन ने मारिया को साथ लेकर तुरंत बोट से छलांग लगा दी। दोनों तेजी से तैरते हुए किनारे तक पहुंचे और फिर जान बचाने के लिए पहाड़ी की ओर भागने लगे। पायरेट्स उनके पीछे थे और जैसे ही वे पास आने लगे, जॉन ने मारिया को पास की झाड़ियों में छिपा दिया और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही पायरेट्स वहां पहुंचे, जॉन ने एक लंबी लकड़ी से पहले सफेद कपड़े वाले डाकू को गिराया और फिर पीछे के आदमी को डंडे से बेहोश कर दिया। मारिया भी बाहर निकल आई और उसने मदद की, लेकिन थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वे फिर भी पकड़े गए। पायरेट्स उन्हें मारने ही वाले थे, तभी मारिया ने झूठ बोल दिया। इस टापू पर सोना छिपा हुआ है। बस फिर क्या था, लालच में अंधे पायरेट्स मान गए और बोले, चलो हमें दिखाओ। मारिया और जॉन आगे आगे चलने लगे। जैसे ही वे एक ढलान वाले रास्ते पर पहुंचे, दोनों ने मौका देखकर खुद को नीचे गिरा लिया और तेजी से भाग निकले। भागते भागते वे एक ऊंचे खाई पर पहुंच गए। अब आगे कोई रास्ता नहीं था और पीछे से पायरेट्स फिर आ पहुंचे थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, या तो समंदर में कूद जाएं या मारे जाएं। मारिया बहुत डरी हुई थी, कूदने से डर रही थी, लेकिन जॉन ने हिम्मत दी, तुम कर सकती हो, और फिर खुद ही उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। समुद्र में पायरेट्स से जान बचाने के बाद जॉन और मारिया एक दूसरे का सहारा लेते हुए किनारे तक लौटे। मौत को इतने करीब से देखकर दोनों भावुक हो गए
और खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक दूसरे को जोर से चूम लिया, लेकिन तभी जॉन की नजर मारिया के हाथ में पहने हुए एक अंगूठी पर पड़ी। वो ठिठक गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ गया और मारिया भी उसके पीछे चल दी। वे जंगल की ओर भागते गए। तभी उन्हें एक पुराना जंग लगा हुआ हवाई जहाज दिखाई दिया। पूरा प्लेन बर्बाद हो चुका था, हर पार्ट खराब और बेकार था। मगर जॉन की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि इसी से वे इस टापू से भाग निकलेंगे। उसने प्लेन के दोनों तरफ लगे भारी लोहे के बॉक्स नीचे गिराए और उन्हें एक साथ बांधकर फ्लोटिंग बोट बनाने लगा, जिसे वे समंदर तक खींच कर ले जाना चाहते थे। लेकिन जल्द ही मुश्किल आ गई। जिस नदी से उन्हें यह फ्लोटिंग बोट ले जानी थी वो रास्ते में बेहद संकरी और खतरनाक हो गई। आगे एक तेज बहाव वाला झरना था। बोट बहुत भारी थी, इसलिए उसे पानी के सहारे ही नीचे ले जाना था। जॉन ने बिना देर किए फैसला लिया। वो और मारिया एक एक हिस्सा लेकर खुद ही झरने से कूदेंगे। इतना खतरनाक प्लान सुनकर मारिया डर के मारे कांपने लगी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उसकी बात सुने बिना अपना फ्लॉट उठा लिया और तेजी से झरने की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो झरने के किनारे पहुंचा और फ्लॉट को धक्का देने लगा, अचानक उसका पैर फिसल गया। भारी फ्लॉट सीधा उसकी पीठ पर जा गिरा। वो दर्द से कराहते हुए खड़ा तो हुआ, मगर फ्लॉट फिर से लुढ़कने लगा। जॉन फ्लॉट को बचाने में इतना उलझ गया कि खुद की जान की परवाह ही भूल गया। फ्लॉट से बंधी रस्सी उसके गले में फंस गई और वो फिसलता हुआ सीधे तेज बहाव वाले झरने की ओर गिर पड़ा। एक पल में ही वह फ्लॉट के साथ झरने से नीचे गिर पड़ा। पानी में जोर से टकराया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मारिया को कुछ समझ ही नहीं आया। वो एक जगह जम गई, कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने जॉन गिर चुका था और अब वो नहीं जानती कि क्या करना है। गनीमत थी कि झरने के नीचे की झील गहरी थी और वहां काई जमी हुई थी। जॉन थोड़ी देर में ही पानी से बाहर निकल आया। पहले की नाकामी से अब वह सतर्क हो चुका था, इसलिए आगे का रास्ता आसान हो गया। दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से फ्लॉट को खींच खांच कर आखिरकार समुद्र किनारे तक पहुंचा ही लिया। जॉन के दिमाग में प्लान था, अगर वे फ्लॉट और इस जहाज को जोड़ दें तो एक वाटर प्लेन बना सकते हैं और इस डरावने द्वीप से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। दोनों ने पहले समुद्र किनारे लकड़ियां इकट्ठी की, उन्हें रस्सियों से बांधा और एक मजबूत फ्रेम बनाकर झुके हुए पंखों के दोनों तरफ लगाया। फिर जॉन ने एक और मोटी रस्सी निकाली, उसका एक सिरा मारिया को दिया, जिसे उसने विमान के एक सिरे पर कसकर बांधा और दूसरा सिरा जॉन ने एक मजबूत नारियल के पेड़ से बांध दिया। फिर उसने तंग रस्सी को पीछे से खींचना शुरू किया। जैसे जैसे रस्सी खींचती गई, पूरा झुका हुआ जहाज धीरे धीरे सीधा हो गया। अब आगे की मरम्मत करना आसान था। इसके बाद दोनों बांसों के जंगल में गए और मजबूत बांस की छड़ें काट कर लाए। अब मारिया को समझ आ चुका था कि जॉन क्या करने जा रहा है। उनकी आजादी अब बहुत नजदीक थी। वह पूरे जोश से काम में लग गए। जब तक मारिया बांस काट काट कर लाती रही, जॉन ने रेत में 2 बड़े गड्ढे खोद डाले। फिर दोनों ने फ्लोट्स को गड्ढों में फिट कर दिया और विमान को धीरे धीरे उनके ऊपर बैठा दिया ताकि गियर फ्लॉट से जुड़ जाए। इसके बाद जॉन ने विमान के दोनों किनारों पर बड़े बड़े छेद किए। बांस की छड़ें इन छेदों से पार करके फ्लॉट से बांधी ताकि विमान तेज लहरों से टूटे नहीं। शाम तक दोनों का सपना पूरा हो चुका था। एक इम्प्रोवाइज्ड वाटर प्लेन तैयार था जो समुद्र में उड़ सकता था। लेकिन तभी एक बम जोर से पीछे के जंगल में गिरा और फट गया। समुद्री डाकू फिर से आ गए थे। अब वे तोपें लेकर आए थे। जॉन ने बिना वक्त गंवाए प्लेन को उड़ान के लिए तैयार किया। जैसे ही वह झुककर बैग उठाने गया, एक और बम उसके ठीक सामने गिरा और फट गया। जॉन बुरी तरह घायल हो गया। मारिया भागकर उसके पास आई और किसी तरह उसे घसीटकर प्लेन में बिठाया। जॉन ने हिम्मत जुटाकर इंजन स्टार्ट किया और प्लेन धीरे धीरे समुद्र की सतह पर बढ़ने लगा। पीछे से समुद्री डाकू लगातार गोलियां और बम बरसा रहे थे। जॉन ने थ्रॉटल बढ़ा दिया और जैसे ही उनका विमान डाकुओं की नाव से टकराने वाला था, उसने पूरी ताकत से विमान ऊपर खींचा और प्लेन हवा में उठ गया। लेकिन डाकुओं ने पहले ही एक मिसाइल दाग दी थी जो अब सीधा उनकी ओर आ रही थी। वो मिसाइल जो समुद्र में जॉन और मारिया के प्लेन की तरफ आ रही थी, गलती से समुद्री डाकुओं की अपनी ही नाव पर गिर पड़ी और एक जोरदार धमाके के साथ वो खुद ही उड़ गए। लेकिन दूसरी तरफ जॉन की हालत बहुत खराब थी। बम के टुकड़ों से वह बुरी तरह घायल हो चुका था और होश खोने से पहले उसे एहसास हो गया कि शायद वह लैंडिंग तक जिंदा न बचे। इसलिए उसने तेजी से मारिया को प्लेन उड़ाना सिखाया, जैसे लैंडिंग गियर कब खोलना है, रफ्तार कैसे कम करनी है और कैसे खुद को शांत रखना है। मारिया ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखों में डर भी था और हौसला भी। उधर मुख्य भूमि पर सभी लोग सोच चुके थे कि जॉन और मारिया अब इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए श्रद्धांजलि सभा चल रही थी। लेकिन तभी आसमान में एक प्लेन दिखाई दिया। मारिया लगातार वही शब्द दोहरा रही थी जो जॉन ने उसे सिखाए थे। उसने लैंडिंग गियर नीचे किया, प्लेन को धीरे धीरे समुद्र किनारे की ओर मोड़ा और सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया। तट पर खड़े लोग दौड़कर उनकी मदद को आए। मारिया के बॉयफ्रेंड ने उसे प्लेन से बाहर निकलने में मदद की, लेकिन दूर खड़ा जॉन ये सब देखकर अंदर से टूट सा गया। पता नहीं क्यों, मगर उसे बहुत खालीपन महसूस हुआ। कुछ दिन बाद मारिया अस्पताल में जॉन से मिलने आई। जॉन ने हिम्मत करके एक सवाल पूछा, क्या हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सच्चा था या बस हालात का असर? मारिया थोड़ी देर चुप रही, फिर पूछा, क्या तुमने कभी कुछ महसूस किया? जॉन बिना एक पल गंवाए बोला, हाँ ये सच था, लेकिन हम दोनों की जिंदगी अलग है। मैं न्यूयॉर्क जाकर तुम्हारा असिस्टेंट नहीं बन सकता और तुम भी यहाँ रहकर मेरी सेक्रेटरी नहीं बन सकती। दोनों को अब सच्चाई का सामना करना था। दिल से जुड़ाव था, लेकिन जिंदगी की राहें अलग थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और चुपचाप विदा ले ली। एयरपोर्ट पर मारिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी, लेकिन दोनों के बीच गहरी चुप्पी थी। आखिरकार मारिया ने बात छेड़ी और कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बॉयफ्रेंड ने भी झिझकते हुए अपना राज कबूल किया। उसने स्वीकार किया कि जब मारिया लापता थी, उसने जॉन की गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना लिए थे। मारिया भी चुप नहीं रही। उसने साफ कहा कि वो भी जॉन से सच्चा प्यार करने लगी थी। इसके बाद मारिया ने अपने हाथ की अंगूठी उतारी और चुपचाप प्लेन में चढ़ गई न्यूयॉर्क लौटने के लिए। उधर
जॉन भी बेचैन था। वो आखिरी बार मारिया को रोकना चाहता था। वह तेजी से एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन उड़ चुका था। वो वहीं रनवे के पास खड़ा रह गया, आंखें नम। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वो मुड़ा और देखा कि मारिया दूसरी फ्लाइट से नीचे उतर रही थी। दोनों की आंखें मिली। कोई शब्द नहीं कहा गया। वे बस भागकर एक दूसरे के गले लग गए। इस बार कोई रुकावट नहीं थी, कोई द्वीप नहीं, कोई पायरेट्स नहीं, सिर्फ दो दिल जो अब हमेशा के लिए साथ थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। और आप भी किसी अपने के साथ सुनसान बीच पर महीनों बिताना चाहते हैं तो कमेंट में हाँ तो लिखना ही पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।